योर मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अभी तक जितने भी टूल सीखे हैं उसके थ्रू आज हम कुछ डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो हम डिज़ाइन करेंगे वो एक बोतल होगी। अब सबसे पहले क्या है कि मुझे रेफरेंस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। रेफरेंस को इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि पहले मैं फ्रंट व्यू पे जाता हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट से बनानी है। तो मैं व्यू पर आया यहाँ पर, और व्यू पे आने के बाद मैं इमेज प्लेन पर गया, और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर गया, और यहाँ से मैंने ग्लास मिल्क की जो बोतल है उसको मैंने ओपन किया। फाइन। तो ये जो हमारे पास रेफरेंस इमेज है ये हमारी माया में आ चुकी है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेयर को सेलेक्ट ना कर पाऊँ और ना ही इसको मूव कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक जगह पर कॉन्स्टेंट रहे। तो इसके लिए मैं चैनल बॉक्स पर आता हूँ और मैं यहाँ से एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू लेयर। ओके, मैंने इसे क्रिएट और लेयर 1 पर डबल क्लिक किया मैंने। यहाँ पे लेयर 1 को रीनेम कर लेता हूँ मैं रेफरेंस इमेज। फाइन, सेव। और इस इमेज को मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, देन ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेयर के अंदर आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर जो हमारा ये खाली बॉक्स है मैं इस पर 2 बार क्लिक करूँगा। फाइन, 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर आ जाएगा, और आर के बाद आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये दोबारा से सेलेक्ट करनी है देन आप इसे आर पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आर आ गया, और इसके बाद मैं जो ग्रिड है मुझे देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। फाइन, तो हमें भी ये बोतल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक सिलेंडर लेता हूँ। फाइन, और इसकी मैं रख लेता हूँ सबडिविज़न 8। ठीक है, अब मैं इस बोतल को डिज़ाइन करता हूँ और मैं यहाँ से वायर फ्रेम लेता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं सबसे पहले वर्टेक्स मोड पर आता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इतना, और मैं इसको पकड़ के नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। देन ये जहाँ से बेंड होने स्टार्ट हुई है एक वहाँ पर, फाइन, यहाँ से श्रिंक होना स्टार्ट हुई है, और मैं इन वर्टिसेस को पकड़ता हूँ और यहाँ से स्केल करता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी जो प्रीवियस की वीडियोस हैं उनको जाके आप देखिएगा। तो आपको मैं जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा इजीली। मैं यहाँ से स्केल करता हूँ, फाइन, इतना। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी जो बेसिक शेप है उसमें लाने की हम कोशिश करेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ से मैं लेता हूँ कनेक्ट, और मैं वर्टिसेस को पकड़ के यहाँ से स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो हमारी जो शेप है वो थोड़ा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ी मूव करनी पड़ेगी। फाइन, इतना। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से श्रिंक करता हूँ और फाइन, और मैं इन एज को पकड़कर यहाँ भी एक कनेक्ट डाल देता हूँ, कनेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, और एक यहाँ पर मैं जी प्रेस करूँगा। जी से क्या हो गया, आपने जो भी लास्ट कमांड यूज़ की है वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है, और मैं इन एज को पकड़ता हूँ और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसे नीचे स्लाइड करूँगा। मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ क्यों स्लाइड कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही मूव करूँगा तो आप देखेंगे इसका शेप चेंज हो रहा है। फाइन, तो मुझे शेप चेंज नहीं करना है, मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको मूव करूँगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आर को प्रेस करके स्केल डाउन करूँगा। तो बेसिकली ये हमारी जो बेसिक शेप है वो हम तैयार कर चुके हैं इसमें। इसको फाइन इतना रखना है। ठीक है, और मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये हमारी बेसिक शेप है, ये तैयार हो चुकी है। मैं अगर शेडिंग मोड में जाऊँगा तो ये हमें बोतल दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं 3 प्रेस करूँगा स्मूथ मोड में तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक एज डालना पड़ेगा, सपोर्टिंग एज। मैंने लिया इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ पे मैंने एक एज पुट किया। मैं इसको बिल्कुल फ्रंट पे दोबारा आता हूँ और मैं वायर फ्रेम मोड पर आता हूँ। फाइन, अब जो उसकी डिटेलिंग है वो देंगे। यहाँ तक ये ऑलमोस्ट सही है, यहाँ तक भी सही है। तो इसके बाद ये जो एरिया है वाला हम इसको बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कनेक्ट लिया मैंने यहाँ से, कनेक्ट, फाइन, और कनेक्ट को मैं स्लाइड कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर, कुछ इतना, और इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ।
ठीक है। और यहाँ से मैं फेसेस को पकड़ कर इतने पर्सपेक्टिव मोड में आया और मैं शेडिंग मोड में आया, 5 को प्रेस करके मैंने, ठीक है, और फोकस किया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल ई को प्रेस करूँगा एक्सट्रूड के लिए और मैं जी एक्सिस को पकड़ के एक्सट्रूड को बाहर निकालूंगा मैं जितना मुझे चाहिए, और मैं वाई एक्सिस को पकड़ के इसको थोड़ा डाउन करूँगा, ठीक है। और मैं फ्रंट मोड पे आता हूँ और मैं 4 को प्रेस करता हूँ वायर फ्रेम के लिए। तो ये हमारी शेप बन चुकी है। अब एक ऊपर भी एज है वाला, ओके, मैं दोबारा एक कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इस कनेक्ट को, और मैं सब फेसेस को पकड़ता हूँ और पर्सपेक्टिव मोड पर आता हूँ और फिर शेडिंग मोड, देन कंट्रोल ई प्रेस करूँगा एक्सट्रूड के लिए और इन सबको भी मैं एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। ओके, थोड़ा इतना, और अब मैं कमांड से बाहर आता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पर आया मैं। अब मैं इसको स्मूथ करके देखूंगा, मैंने स्मूथ किया, फाइन। तो ओबियसली इसकी जो थिकनेस है ये कम है और यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रही है। अभी क्या कर रहे हैं कि इसके जो एज है ना, आप ये वाले एज देखेंगे, इसमें हल्का सा शार्प एज है, तो यानी हमें जो हमारे जो एज है उनको हमें होल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने एज मोड पर गया और मैंने इंसर्ट एज लूप टूल लिया और मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक किया और एक बार यहाँ पर, ठीक है। अब मैं 3 प्रेस करूँगा तो देखेंगे जो हमारा यहाँ पे सपोर्टिंग एज की वजह से एक शार्प एज बन चुका है। ऊपर भी सपोर्टिंग एज को पुट करूँगा मैं, एज पकड़ा मैंने और यहाँ से मैंने लिया इंसर्ट एज लूप टूल, एक यहाँ पर, फाइन, और एक यहाँ पर, उसके बाद 3 प्रेस करूँगा मैं, ठीक है। दूसरी बात कि ओबियसली बोतल ऊपर से खाली होती है, तो मैं इन सब फेसेस को पकड़ूंगा यहाँ से शिफ्ट के साथ, ठीक है, और इन सबको रिमूव करूंगा डिलीट को प्रेस करके, ठीक है। ये हमारी बोतल बन चुकी है वाली, और अगर मैं 3 प्रेस में करूंगा तो कुछ ऐसा शेप हमें दिखाई देगा। अब आप देखेंगे जैसे हमारी बोतल है बिल्कुल वैसी बनी है। मैं फ्रंट में आता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत है। ऑलमोस्ट मुझे तो सही लग रही है, बट ये कि एक्चुअली जब हम किसी भी शेप को बनाते हैं और स्मूथ करते हैं तो वो हल्की सी श्रिंक हो जाती है, और ऐसा इस बोतल के साथ हुआ है। तो अगर हमें एग्जैक्ट डायमेंशन देनी है, देन मैं वायर फ्रेम मोड पर गया और मैं इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा सा स्केल, इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ इतना कुछ, और मैं इसको भी स्केल कर लेता हूँ इतना, और नीचे वाले सब वर्टिसेस को पकड़ के भी स्केल कर लेता हूँ। अगर आप नीचे करना चाहते हो और नीचे कर सकते हैं, और फिर इन वर्टिसेस को पकड़ के मैं स्केल कर सकता हूँ, फाइन, और फिर इन सबको पकड़ूंगा मैं और मैं स्केल करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर या। अब मैं पर्सपेक्टिव मोड पर आता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट मोड पर, और मैं शेडिंग मोड पर गया 5 को प्रेस करके, तो मेरी कुछ बोतल कुछ ऐसी बनी है, ठीक है। अब क्या है कि इस बोतल में थिकनेस नहीं है बिल्कुल भी, तो थिकनेस को देने के लिए मैं क्या करूँगा कि बोतल पे क्लिक करूँगा मैं और कंट्रोल ई को प्रेस करूँगा एक्सट्रूड के लिए, ठीक है, और मैं जी एक्सिस को पकड़ूंगा और मैं इसे थोड़ा बाहर निकालूंगा थिकनेस देने के लिए, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट मोड पे गया तो आप देखेंगे इस एज को देखेंगे आप, तो भी थिकनेस है एक्चुअली। तो फाइनली हमारी बोतल बन चुकी है। इसको स्मूथ करना है, यानी और ज़्यादा आप स्मूथ चाहते हैं इस बोतल को, तो शिफ्ट को प्रेस करूँगा, देन राइट क्लिक को होल्ड करूँगा, देन आप यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं, फाइन। तो ये हमारी बोतल बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।